हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर हमने रिवीजन स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें मेरे ख्याल से अपने दो एप्लीकेशन हुए थे, दैट इज टेंजेंट नॉर्मल एंड रेट मेजर, ये फर्स्ट था एप्लीकेशन। और सेकंड एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। अभी हम थर्ड जो एप्लीकेशन है दैट इज रोलिस थ्योरम एंड एलएमबीटी एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अभी रोलिस थ्योरम की कंडीशन क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट it is continuous on interval a to b and differentiable on open interval a to b, and third condition f of a equals to f of b. If all these three conditions are satisfied, then given function possesses Rolle's theorem. तब भी ये फंक्शन f of x क्या करेगा? possess करेगा रोलिस थ्योरम के लिए। और आपको फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c x belongs to c real number such that x belongs to c such that f dash of c equals to 0 and c must be belongs to open interval a to b। यानी आपको सपोज वेरीफाई करना है रोलिस थ्योरम। अभी रोलिस थ्योरम का यूज क्या होता है आपको पता है। every differential function is continuous but every continuous function is not differentiable। तो आपको सपोज a और b के बीच में ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है, उस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। उसके लिए तो पहले तीन कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। और सपोज वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको ढूंढना है इन बिटवीन a एंड b, उसके लिए ये कंडीशन f dash of c equals to 0, यानी f of x का डेरिवेटिव लेना है, उसमें x की जगह c डाल दो, इज इक्वल्स टू 0 लेके c की वैल्यू डेफिनेटली इन इंटरवल a to b आनी ही चाहिए। ये होता है रोलिस थ्योरम। उसके बाद दूसरा है एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें कंडीशन क्या है? फंक्शन पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी। इतने दो ही कंडीशन सफिशिएंट है। और आपको ए और बी के बीच का एक नंबर ढूंढना है, तो उसके लिए कंडीशन है दैट इज सी बिलोंग्स टू एक्स रहेगा, दैट इज बिलोंग्स टू क्या रहेगा a to b such that f dash of c must be equals to f of b minus f of a upon b minus a। ये कंडीशन है, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है आपको c अननोन ढूंढना है जो डेफिनेटली a और b के बीच में रहेगा। फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, उसके लिए आपको ये कंडीशन जोड़नी है f dash of c is equals to f of b minus f of a upon b minus a, that is f dash of c is f of b minus f of a upon b minus a, ठीक है। तो ये आपको दो कंडीशन याद रखना है, ठीक है ना। एक रोलिस थ्योरम और दूसरा कौन सा है? एलएमबीटी। अब ये जो क्वेश्चन दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 1, if f of x is x into bracket x plus 3 into e raised to minus x by 2 satisfy all the condition of Rolle's theorem in interval minus 3 to 0, then c equals to c की वैल्यू ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। f of x तो दिया है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई। इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले f dash of x इक्वल्स टू, अभी आप प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x वैसे ही रखेंगे। फिर ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू ही रहेगा इंटू एक्स बाई टू का माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव माइनस हाफ रहेगा, प्लस ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अभी सेकंड फंक्शन वैसे रखेंगे ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और किसका डेरिवेटिव लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा और 3x का डेरिवेटिव 3 आने वाला है, ठीक है। अभी आपको x की जगह c डालना है, f dash of c equals to then c स्क्वायर प्लस 3c, ओके, e रेस टू माइनस c बाई टू इंटू माइनस हाफ जो भी है प्लस e रेस टू माइनस c बाई टू इंटू 2c प्लस 3। तो कॉमन क्या निकल रहा है? e रेस टू माइनस c बाई टू कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है? माइनस इन ब्रैकेट c स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो माइनस से इस दोनों को, माइनस c स्क्वायर माइनस 3c अपॉन 2 प्लस 2c प्लस 3 इक्वल्स टू क्या लेना है आपको? 0 लेना है, क्योंकि कंडीशन क्या है? रोलिस थ्योरम की f dash of c must be 0 लेना है। अभी इसमें क्या रहेगा? डेफिनेटली e रेज़ टू माइनस c बाई 2 साइड 0 ही हो जाएगा। तो क्या बनेगा स्टेटमेंट फिर? तो ये बनेगा माइनस c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, चलो 4c प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये 2 भी शिफ्ट कर देंगे, एलसीएम लेके 2 मैंने शिफ्ट कर दिया।
अभी ये क्या बनेगा इक्वेशन, देखो माइनस सी स्क्वायर प्लस कितना आने वाला सी प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और सी माइनस सी से मल्टीप्लाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आने वाला है। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए 6 और डिफरेंस 1 चाहिए 3 to the 6 यानी सी माइनस 3 सी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू क्या बन रही है 3 एंड माइनस 2। तो देखो कौन सा सी की वैल्यू माइनस 3 और 0 के बीच में, देखो माइनस 3 और 0 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली कौन सा रहेगा माइनस 2 रहेगा, 3 तो नहीं रहेगा ना, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या रहेगा माइनस 3 to 0, बट माइनस 2 मस्ट भी बिलोंग्स टू क्या रहेगा माइनस 3 to 0 जो भी रहेगा नॉन ब्रैकेट में, ठीक है। देयरफॉर क्या रहेगा फिर माइनस 2 ये आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा ये रहेगा। इसमें क्या किया मैंने सिर्फ डेरिवेटिव लिया है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिया है और एक्स की जगह सी रिप्लेस करके सी की वैल्यू निकाली और वो डेफिनेटली कौन से इंटरवल में आनी चाहिए माइनस 3 और 0 के बीच में आनी चाहिए ओपन इंटरवल में। तो डेफिनेटली माइनस 2 आ रहा है माइनस 3 और 0 के बीच में, सो फाइनल आंसर क्या रहेगा माइनस 2, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा। ओके नोट दिस। हाँ देखो अभी सेकंड एमसीक्यू, इफ रोलिस थ्योरम होल्ड फॉर f of x is x cube plus bx square plus cx in interval 1 to 2 दिया, एट पॉइंट दिया उन्होंने, पॉइंट भी मेंशन किया है, c की वैल्यू दी है x is equals to 4/3 दिया है, देन कौन सा करेक्शन है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो आपको कंडीशन पता है रोलिस थ्योरम की, f of 1 is equals to f of 2 आएगा, f of 1 is equals to f of 2 इसमें डाल देंगे, x की जगह पहले 1 डाल देंगे, 1 क्यूब 1 प्लस b into 1 b रहेगा प्लस c into 1 c रहेगा इज इक्वल्स टू f of 2 2 का क्यूब 8 आएगा प्लस 2 स्क्वायर 4 भी आने वाला है प्लस c into 2 2c। अभी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा, ये देखो अभी सभी टर्म उस साइड शिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा, तो क्या बनेगा 4b माइनस b ये आएगा 3b 2c माइनस c प्लस c आएगा और ये 8 साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, तो c प्लस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 7 c प्लस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 7 इक्वेशन फर्स्ट आएगा। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये c की वैल्यू दी हमने 4/3 तो f डैश ऑफ c मस्ट बी 0 लेना है आपको, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, f ऑफ x दिया है दैट इज x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, तो डेरिवेटिव ले लेंगे f डैश ऑफ x इज 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आ जाएगा और x की जगह क्या डाल देंगे 4/3, ये 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर 16/9 प्लस 2b इंटू 4/3 प्लस c, बराबर है। और f डैश ऑफ 4/3 कितना लेना है आपको 0 ही लेना है ना, तो इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे क्योंकि f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 थी कंडीशन। तो ये क्या बनेगा, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ये 16 3 9 कर देंगे 16/3 प्लस 8b/3 प्लस c, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 8b/3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8b प्लस c इक्वल्स टू क्या बनेगा 0 आ जाएगा, सॉरी या 3c करना पड़ेगा, तो 8b प्लस 3c इज इक्वल्स टू क्या बनेगा माइनस 16, दैट इज इक्वेशन। ओके अभी इसमें आपको b की वैल्यू मिल सकती है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो b और c दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो b और c के ऑप्शन कौन से, पहले मैच करके देखेंगे b और c के। अभी इसमें तो b के आंसर कितना है 8 आ रहा है, 8 8 64 प्लस कितना है 3 5 15 माइनस 15, तो ये माइनस 16 आएगा ही नहीं, डेफिनेटली पहला ऑप्शन तो नहीं रहेगा, बराबर। दूसरा देखेंगे b इज -5 तो कितना है -40 प्लस 8 3 24 तो कितना आ रहा है, तो डेफिनेटली -16 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये भी देखेंगे c कितना है 8 प्लस b कितना है -5 यानी 8 -15 कितना आ रहा है -7 आ रहा है, तो ये टिक कर देंगे। आपने यहाँ तक भी कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा, पहले c प्लस 3b इज इक्वल्स टू -7 एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आंसर हम क्या करेंगे टिक कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है B, so B is the correct option. Okay, note this. ठीक है, नेक्स्ट MCQ based on LMBT देखेंगे। If f is a differentiable function for all values of x and f of 1 is -2 दिया, while f dash of x is greater than equals to 2 for all x belongs to 1 to 6,
अभी एफ डैश ऑफ एक्स ने क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, ये जीरो नहीं दिया है। देखो रोलिस थ्योरम में एफ डैश ऑफ एक्स हम जीरो लेते हैं और एलएमवीटी में वैसा नहीं होता है। एलएमवीटी में क्या होता है, ओनली कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए और आपको वैल्यू ढूंढनी सीखी, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे अभी, एफ डैश ऑफ यानी अभी क्या करेंगे, अभी हम एफ ऑफ यानी ए की जगह 1 ले लेंगे और बी की जगह 6 दे देंगे, यानी बी की जगह 6 डाल देंगे और ए की जगह 1, और उनने वैल्यू किसकी पूछी हुई, एफ ऑफ 6 की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो हम ए और बी की जगह 1 और 6 डाल देंगे, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी, और सी की जगह क्या करेंगे, x ले लेंगे क्योंकि ये दिया उन्होंने, एफ डैश ऑफ x क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सी की जगह क्या करेंगे, x ही डाल देंगे, तो एफ डैश ऑफ x क्या बनेगा फिर, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ x इज एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय 6 माइनस 1, ठीक है। अभी एफ डैश ऑफ x की वैल्यू अभी हम क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया है, तो ये एफ ऑफ x ने एफ डैश ऑफ x क्या दिया उन्होंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 6 माइनस 1 कितना है 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही ले लेंगे, ओके। ये ना एफ डैश ऑफ x क्या दिया उन्होंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही दिया है, तो एफ डैश ऑफ c क्या रहेगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही रहेगा, तो एक c की जगह x ही रखेंगे आप, उन्होंने c की वैल्यू दी नहीं है, ओनली क्या मेंशन किया है, एक c की जगह हमको x मेंशन करना है, इसलिए मैंने एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये तो उन्होंने दिया है, तो ये रेशियो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहेगा, तो 5 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अभी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है, -2 दी, तो एफ ऑफ 6 ये माइनस है ऑलरेडी, एफ ऑफ 2 -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 आएगा, तो एफ ऑफ 6 क्या रहेगा, 2 उस साइड शिफ्ट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 2 दैट इज 8, तो एफ ऑफ 6 मस्ट बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, एफ ऑफ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, यानी कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 4, ये सिंपल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, फोर्थ एप्लीकेशन। आपको सिंपल कंडीशन याद रखना है, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन होना चाहिए, बस। तो यही दो कंडीशन आपको याद रखना है, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ डिक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स देन एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, इतना ही याद रखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज 6 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज इंक्रीजिंग इफ, 4 ऑप्शन दिए और दूसरा मैंने डिक्रीजिंग कर लिया है। तो अभी हम कंडीशन लेंगे, पहले हम तो डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 24x का कितना आएगा, 24 आने वाला है, माइनस 18x स्क्वायर का कितना आएगा, 36x आएगा, प्लस 4x क्यूब का कितना आएगा, 4 3 12x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। अभी आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी, अभी इंक्रीजिंग के लिए यानी ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी 24 माइनस 36x प्लस 12x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 लेना है। अब ये सब डिविजिबल बाय 12 नंबर है, 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट 2 चाहिए, बराबर, एंड एडिशन -3 चाहिए, तो 2 के फैक्टर लेंगे, 2 1 2, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन c, ओके। अभी इसमें ग्रेटर, इसका मीनिंग क्या है, दो ब्रैकेट, जब प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट 0 रहेगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जब पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0, तो आइदर दोनों ब्रैकेट एक तो पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव लेंगे, सपोज केस 1 ले लेंगे, बोथ आर पॉजिटिव, यानी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और केस 2 में क्या रहेगा, दोनों नेगेटिव लेना, x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 1 ऑल्सो लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन 2 बनेगा, x ग्रेटर देन 1 बनेगा, और x लेस देन 2 बनेगा, और x लेस देन 1 बनेगा, ठीक है। अभी चारों में से दो ही कंडीशन करेक्ट है।
अभी x ग्रेटर देन 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर यानी 2.5 लेंगे, नहीं 3 ले लेंगे, चलो नंबर 3 नंबर देखेंगे और इसमें देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं। 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, 3 माइनस 1 भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डेफिनेटली पॉजिटिव चाहिए आपको। तो ग्रेटर देन 2 कंडीशन डेफिनेटली क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो ये करेक्ट कंडीशन, तो उसके अपोजिट वाली क्या रहेगी, ये निकाल देना है आपको, यानी ये क्या रहेगा, लेस देन 2 होगा ही नहीं, ठीक है। वैसे ही ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, अभी लेस देन 1 में नंबर लेता हूं, सपोज 0 नंबर ले लेंगे, लेस देन 1 0 नंबर ले लेंगे, क्या आएगा 0 माइनस 2, देखो अभी 0 माइनस 2 आएगा, 0 माइनस 1 -1 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही आने वाला है, तो आपको प्लस ही चाहिए, तो लेस देन 1 इज करेक्ट कंडीशन। तो इनकरेक्ट कौन सी रहेगी, डेफिनेटली ये रहेगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 2 आ रही है, बराबर है, और इसमें क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रही है, यानी आपका सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, देखो लेस देन 1 आ रहा है, ये सपोज 1 और ये 2 है, बराबर। अभी आपका सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, x ग्रेटर देन 2 आ रहा है, इस साइड रहेगा, यानी 2 से लेकर इंफिनिटी तक, और लेस देन 1 यानी क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक आएगा, और दोनों का क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, यानी ऑल रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट क्या रहेगा, 1 to 2 रहेगा, ये भी चलेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 to 2, ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग का आएगा। तो इसमें ऑप्शन रॉन्ग है सब, या हम ऑप्शन में डाल देंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 to 2 डाल देंगे, तो ऑप्शन अपना ए करेक्ट रहेगा। ओके, कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, देखो, और एक याद रखना है, जब इंक्रीजिंग के लिए आपकी कंडीशन कौन सी आ रही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 to 2 रहेगा, तो डिक्रीजिंग के लिए डेफिनेटली कौन सी आने वाली है, 1 to 2 ही आएगा डेफिनेटली, बराबर ना। जो हमने नॉट इक्वल्स टू लिया है वही क्या रहेगा, डिक्रीजिंग की कंडीशन आएगी। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 2 और लेस देन 1 आ रहा है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 आएगा, ठीक है। उसके अपोजिट वाली कंडीशन डेफिनेटली क्या रहेगी, डिक्रीजिंग के लिए रहेगी। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ऑप्शन अलग लिखे थे, गलत लिखे थे, दूसरे सम के लिखे थे। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फिर अपना कौन सा करेक्ट आ रहा था, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, यानी कौन सा ऑप्शन है, डी रहेगा। ओके, ये करेक्शन करना, ऑप्शन चेंज करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल बोला है, डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 लेना है, तो फिर से एफ डैश ऑफ एक्स ले लेंगे। सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, 4x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 42x स्क्वायर का डेरिवेटिव 42 टू 84x प्लस 44x का 44 आएगा, ठीक है, और 8 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, फॉर डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, यानी 12x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 44 इज लेस देन 0 आएगा। अब ये डिविजिबल कौन से नंबर है, 4 से तो डिवाइड हो रही है, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, x प्लस 1 1 इज लेस देन 0। प्रोडक्ट कितना चाहिए, 33 चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट कितना चाहिए 33, और एडिशन -3 चाहिए, यानी इसमें फिर से कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन में देख लेता हूँ, तब तक देख लो। सॉरी, इसमें 144 था, ये 44 था ना, 144 या 144 रहेगा। ओके, 144, तो डिवाइडिंग बाय अभी क्या करेंगे, 12 कर देंगे थ्रू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जा 144 लेस देन 0। प्रोडक्ट कितना चाहिए 12, और डेफिनेटली एडिशन -7 चाहिए, तो 4 3 जा x माइनस 4 x माइनस 3 इज लेस देन 0। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट और नंबर निगेटिव कब रहेगी, लेस देन 0 कब रहेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, नहीं तो सेकंड नेगेटिव, सॉरी फर्स्ट नेगेटिव यानी सेकंड पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें अल्टरनेट लेना, केस 1 में क्या लेंगे हम, केस 1 फर्स्ट पॉजिटिव यानी x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 लेस देन 0, यानी फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, केस 1। और केस 2 में उल्टा ले लेंगे, केस 2। ओके, तो क्या करेंगे, फर्स्ट अभी क्या दिया, फर्स्ट केस में पॉजिटिव लिया, तो x माइनस 4 हम अभी नेगेटिव ले लेंगे, और सेकंड ब्रैकेट x माइनस 3 क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो 4 कंडीशन आएगी, x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 3, x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 3। हम ग्रेटर देन 4 नंबर ले लेंगे, ग्रेटर देन 4 नंबर लेंगे, सपोज ये ग्रेटर देन 4 यानी 5 नंबर ले लेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे
कर रहा है कि नहीं देखेंगे प्लीज। 5 माइनस 4, तो ये ब्रैकेट साइड में लिख देता हूँ, ये आपको क्या चाहिए, लेस देन 0। अभी 5 माइनस 4 पॉजिटिव आने वाला है, 5 माइनस 4 1 तो पॉजिटिव आएगा, 5 माइनस 3 2 आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपको निगेटिव चाहिए ना, तो ये इनकरेक्ट कंडीशन है ना, x ग्रेटर देन 2 इज इनकरेक्ट, तो डेफिनेटली कौन सा करेक्ट रहेगा, x लेस देन 4 रहेगा। ओके, अभी सपोज लेस देन 3 नंबर ले लेंगे, लेस देन 3 कौन सा नंबर है, सपोज 2 ले लेंगे, x लेस देन 3 हो रहा है, 2 लेंगे, 2 माइनस 4 एंड 2 माइनस 3 देखेंगे, 2 माइनस 4 निगेटिव आएगा, ओके, 2 माइनस 3 भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 एंड निगेटिव चाहिए, तो ये भी कंडीशन इनकरेक्ट है, लेस देन 3 इनकरेक्ट है, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, ग्रेटर देन 3 इज करेक्ट। तो x ग्रेटर देन 3 आ रहा है एंड x लेस देन 3 आ रहा है, यानी क्या रहेगा, x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, दैट इज इन बिटवीन 3 to 4, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली सी रहेगा फॉर डिक्रीजिंग के लिए। ओके, नोट दिस। हाँ देखो अभी, और लास्ट एप्लीकेशन जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी मैक्सिमा और मिनिमा यानी क्या रहता है, कौन सा फंक्शन रहेगा उसकी मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम वैल्यू रहती है, यानी उसकी रेंज क्या होती है, ये ढूंढने के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए दो कंडीशन है डेरिवेटिव में। फर्स्ट जो टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेना होता है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स 0 लेंगे तो आपको एक्स के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, और उसी दो वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा नहीं तो मिनिमा रहेगा। उसके लिए फिर आता है काम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। अभी सपोज सब डबल डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज सपोज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होता है, मिनिमा होता है, फंक्शन मिनिमा होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 यानी क्या रहेगा, निगेटिव आ रहा है, देन डेफिनेटली क्या रहता है, मैक्सिमा रहता है फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का काम क्या है, आपको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी एफ डैश ऑफ x 0 लेके आपको x की वैल्यूज ढूंढने, वो दो वैल्यूज आएंगे, फिर ये दोनों वैल्यू आपको डबल डेरिवेटिव में डालना है। डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालने के बाद सपोज पॉजिटिव आ रहा है, सपोज x इक्वल टू 2 लेंगे, उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा रहेगा उस वैल्यू के लिए, और डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या दिया, इफ एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन दिया उन्होंने हैज मैक्सिमा एट और मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट दिया हुआ है, ये एक्स और ये वाई दिया है, तो कौन से पॉइंट के लिए मैक्सिमा है पहले आपको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स पहले तो ढूंढेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x आ जाएगा, माइनस 12x का कितना आएगा, 12x प्लस 6 आएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आएगा आपका क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज 0, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर आएंगे, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 2 बनेगी ना, x की वैल्यू 1 बनेगी। अब ये मैक्सिमा कौन से पॉइंट के लिए वो ढूंढेंगे, अभी 1 के लिए है माइनस 2 के लिए, तो डबल डेरिवेटिव वैल्यू डाल देंगे, एफ डबल डैश ऑफ माइनस 2 कितना आ रहा है देखेंगे, माइनस 2 कितना आ रहा है देखो, 12 इंटू माइनस 2 ना, 12 इंटू माइनस 2 प्लस 6 यानी माइनस 24 प्लस 6 कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, माइनस 18 आ रहा है, विच इज निगेटिव ना, लेस देन 0, तो क्या रहेगा, डेफिनेटली मैक्सिमा रहेगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 के लिए क्या रहेगा, मैक्सिमा, x इक्वल्स टू माइनस 2 का देखो 1 2 माइनस 2 माइनस 2 दो जगह है अभी, यानी आपका आंसर डेफिनेटली सी और डी में ही रहेगा, ये तो चले जाएंगे ऑप्शन, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x माइनस 2 दो जगह है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढनी है, फिर एफ मैक्स ढूंढना है, आपको पता चल रहा है माइनस 2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ माइनस 2 ढूंढेंगे, ये कितना आ रहा है देखेंगे, एफ ऑफ माइनस 2 है ओरिजिनल जो फंक्शन है उसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू माइनस 2 डालनी है, यानी ये मैक्स वैल्यू रहेगी एफ ऑफ माइनस 2, यानी 2 इंटू क्या लेना है, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 7, तो माइनस 2 का क्यूब 8 आएगा, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 टू 24 आएगा प्लस 7, तो ये कितना आने वाला है देखेंगे, अभी 24 में से 16 गए कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे,
सॉरी, हाँ डेफिनेटली 8 आने वाला है, बराबर है। 8 प्लस 12 प्लस 7 27 आएगा डेफिनेटली। कितना आने वाला है? 27। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? डेफिनेटली डी ऑप्शन रहेगा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू इज एट द पॉइंट -2, 27, यानी एट x इज -2, f of x इज मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? y होता है, दैट इज f of x यानी y होता है, तो दैट इज 27, ये y होता है, y पॉइंट होता है। ओके, नोट दिस। हाँ देखो, और एक क्वेश्चन ले लेंगे। If the volume of box having square base and open top is 108 meter cube, then minimum area is, minimum area पूछा। अभी बॉक्स का बेस क्या दिया? स्क्वायर दिया है, बेस स्क्वायर दिया है, ओके, यानी x दिया है, लेंथ और विड्थ इक्वल है, हम हाइट y अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स दिया, उसका टॉप ओपन है, ओके। इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 108। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा? 108 अपॉन x, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगी, बराबर है। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज 108, वॉल्यूम दिया है बॉक्स। अभी आपको मिनिमम एरिया बोला है उन्होंने, यानी इस बॉक्स का मिनिमम एरिया, मिनिमाइज क्या करना है? एरिया ऑफ बॉक्स मिनिमाइज करना है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? टोटल वर्टिकल 4 फेसेस आएंगे और बेस का एक फेस का एरिया आएगा, और टॉप तो ओपन है, बराबर है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 वर्टिकल फेसेस का एरिया, यानी आपको जो f of x लेना है, 4 वर्टिकल फेसेस का एरिया है, x और y ये वर्टिकल फेसेस रहेंगे, उसका लेंथ और विड्थ सेम ही रहेगा सभी जगह से, तो 4 इंटू एक्स वाई आएगा। और बेस यानी क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा, बेस एरिया यानी स्क्वायर बेस ही दिया है, तो उसका एरिया क्या रहेगा? x स्क्वायर रहेगा। तो ये 4x इंटू वाई की वैल्यू डाल देंगे, 108 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, 408 32 432 अपॉन ये x बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा f ऑफ x। अभी अपने रेगुलर मेथड से करना है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है? आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ता है और उसके बाद अपने रेगुलर मेथड से करना है, जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किया है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, f डैश ऑफ x, डेफिनेटली कितना आएगा? 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, -332 अपॉन x स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव, कितना आएगा फिर ये? -432 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। ये बताया था मैंने फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू n का फॉर्मूला बताया था मैंने, -n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो इसका डबल करना है, 864 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 आने वाला। फिर आपका क्या रहेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है आपको? f डैश ऑफ x 0 लेना है, f डैश ऑफ x इज 0 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी -432 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x इज 0, तो क्या बनेगा ये? देयरफॉर 432 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2x आने वाला है, ठीक है ना। 2x शिफ्ट कर देंगे और माइनस साइन भी रिमूव कर देंगे, तो ये बनेगा 432 इज इक्वल टू 2x क्यूब आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? ये x क्यूब इज इक्वल टू 2 टू 4, बराबर है। उसके बाद 16 आ जाएगा, 16 टू 32 आएगा, 216, ये 6 का क्यूब है, तो डेफिनेटली x क्यूब कितना आएगा? 6 क्यूब आएगा, तो x की एक ही वैल्यू मिलती है 6, बराबर ना। क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, तो x इज 6 आ रहा, दो वैल्यू तो नहीं आ रही, डेफिनेटली x इक्वल टू 6 के लिए क्या रहेगा? डेफिनेटली मिनिमा ही रहेगा। देखो आप डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालोगे तो x भी पॉजिटिव है, 216, ये पूरा रेशियो और ये नंबर मिला के क्या आने वाला है? डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू c के लिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या रहेगा? मिनिमा रहेगा, तो x इक्वल टू 6 के लिए क्या रहेगा? डेफिनेटली मिनिमा रहेगा, तो मिनिमम एरिया क्या रहेगा? इसमें वैल्यू डाल देंगे, ये f ऑफ x यानी क्या रहेगा? मिनिमम एरिया ही रहेगा ना। ये 4xy प्लस एक्स स्क्वायर, ये फिर मैंने y इसमें कन्वर्ट किया x में, तो ये f ऑफ x क्या निकालना है आपको? एट x इज 6 निकालना है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, 432 अपॉन x कितना है? 6 प्लस 6 स्क्वायर, बराबर ना। तो क्या बढ़ेगा? 430, ये 6 स्क्वायर तो 36 आएगा, ये डिवाइड कर देंगे, 6 7 जा 42, बराबर। 42 1 6 2 जा 12, 72 आएगा, 72 प्लस 36 कितना आएगा? 108, तो डेफिनेटली कितना आ रहा है? 108 आ रहा है, ऑप्शन ए ही रहेगा, मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर रहेगा, सो ऑप्शन ए। ओके, नोट दिस।
ठीक है, ये तो अपना हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये तो मैथ्स 2 के 2 लेसन हो गए हमारे बार रिवीजन में। फर्स्ट रिवीजन में मैंने ख्याल से डिफरेंशिएशन कर लिया था, ये रिवीजन नंबर 2 में हमने डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिया था, और ये थर्ड जो रिवीजन लेक्चर उसमें हम अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो कंप्लीट कर लिया, अभी लॉजिक का थोड़ा रिवाइज करेंगे आज। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखो अभी मैथमेटिकल लॉजिक तो आपने देखा है, लॉजिक इज अ बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज एन assertive sentence which is either true or false but not both. The truth values of statements are denoted by T and F. Truth value of true is denoted by T and false value is denoted by F. Statements are generally denoted by small letter P, Q, R, etc. बराबर ना, स्टेटमेंट्स ओनली क्या होता है, assertive sentence और declarative sentence होता है, which is either true or false but not both. It is neither exclamatory, बराबर, exclamatory भी नहीं होता है, interrogative भी नहीं होता है, बराबर है, imperative भी नहीं होता है, ये ओनली क्या होता है, assertive sentence होता है और declarative होता है, बराबर है। उसके बाद आता है, अभी मैंने बताया सिंपल स्टेटमेंट डिनोटेड बाय P, Q, R और X, Y, Z एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अभी फर्स्ट सपोज there are 5 logical connective. If to simple statement connected by 5 logical connective and or not, if then, if and only if, then statement so form is known as compound statement. And to simple statement connected by this 5 logical connective, then that statement pattern is known as compound statement. If to simple statement connected by and connective, then that स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज कंजंक्शन, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी एंड क्यू, बराबर है। और इसकी कंडीशन क्या है, ट्रूथ टेबल की कंडीशन, ट्रूथ टेबल की कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स होता है, बराबर ना। ट्रूथ टेबल देखा था हमने, पी क्यू एंड क्यू। अब इसमें कंडीशन आपको क्या याद रखना है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू एंड ट्रू ही होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू आल्सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। तो मेन कंडीशन यही है, आपको याद रखना है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा, और। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड और कनेक्टिव, दैट लॉजिकल नेम इज नोन एज डिसजंक्शन, उसको लॉजिकल नेम क्या है, डिसजंक्शन। और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, पी और क्यू, सपोज पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, और इसकी कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। यानी एक भी ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, दोनों ट्रू रहेंगे तभी चलेगा, लेकिन दोनों फॉल्स रहेंगे तब भी स्टेटमेंट क्या आता है, फॉल्स आता है। यानी इसमें अभी ये सपोज और का ले लेंगे तो ट्रू और ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रहेगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ओके, उसके बाद आता है लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा आता है, नॉट। नॉट का लॉजिकल नेम क्या है, निगेशन, सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट लिखना है, निगेशन ऑफ पी, ऐसा। यानी पी सपोज ट्रू रहेगा तो डेफिनेटली निगेशन ऑफ पी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है ना, निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स रहेगा, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो निगेशन यानी क्या करना, आपको सिर्फ अपोजिट स्टेटमेंट लिखना, ये निगेशन का सिंबल है, निगेशन ऑफ पी। ओके, उसके बाद कनेक्टिव आता है इफ देन। If to simple statement connected by if then connective, that statement pattern is known as conditional statement pattern. Conditional और implication भी बोलते हैं उसको, implication। और ये ऐसा होता है P implies Q, ऐसा रीड करते हैं, if P then Q होता है, बराबर है। और इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन if first statement true, second statement false, then whole statement is false, otherwise true, otherwise true रहेगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एज्यूम कर रहे हैं और सेकंड फॉल्स, तो होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। यानी इसमें देखो कंडीशन क्या रहेगी, पी इंप्लाइज क्यू में, देखो पी और बाद में क्यू रीड करना है, ट्रू देन ट्रू ट्रू ही रहेगा, बट ट्रू देन फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स देन ट्रू ट्रू ही होता है, और फॉल्स देन फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, और इसमें बाय कंडीशनल में, यानी कंडीशनल में आपको याद रखना है, पी इंप्लाइज क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू इंप्लाइज पी, ये इक्वल नहीं होता कभी भी। दे नॉट पोजेसेस कम्यूटेटिव लॉ और क्यूमुलेटिव लॉ।
P implies Q is not equal to Q implies P। देखो ऑर्डर भी चेंज करते हैं इसकी, देखो फॉल्स देन ट्रू, ये ट्रू ही बन जाता है, इसलिए ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड में चलेगा कैसे रीड करो, और में भी कैसे रीड करो, P पहले करो बाद में Q करो, नहीं तो Q पहले करो बाद में P करो, नो प्रॉब्लम। और में भी चलता है, इवन इफ एंड ओनली इफ में भी चलेगा, लेकिन इफ देन में नहीं चलेगा, इफ देन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पहले P implies Q में फर्स्ट P रीड करना है, बाद में Q रीड करना है। Q implies P में पहले Q रीड करना है, बाद में P रीड करना है, ठीक है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट की यानी कंडीशन आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ओके, उसके बाद आता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टेड, दोनों तरफ एरो रहेगा, इसको बोलेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन इट इज ट्रू, देन इट इज ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स। एक तो दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। इसलिए P डबल इंप्लाइज Q में क्या रहेगा, सपोज ये TI कर देता हूं, P डबल इंप्लाइज Q में देखो ट्रू देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा, ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स रहेगा, ट्रू इफ फॉल्स इफ एंड ओनली ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, बट फॉल्स इफ एंड ओनली फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। यानी ट्रू ट्रू भी ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, अदरवाइज क्या रहता है, फॉल्स होता है। दैट इज नोन एज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो मोस्टली मैंने बताया था 60 to 74 चैप्टर इस पर ही डिपेंड है, इस 5 कंडीशन पे डिपेंड है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है ना। और कभी कभी आता क्वेश्चन, शो दैट इट इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मीनिंग मैंने बताया था। अब ये P डबल इंप्लाइज Q में देखो, ये लास्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है इसके ट्रूथ वैल्यू, सभी के सभी वैल्यूज ट्रू आ रहे हैं तो इट इज टोटोलॉजी, सभी के सभी वैल्यू फॉल्स आ रहे हैं तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और अल्टरनेटली कैसे ही वैल्यू आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी बोलते हैं, बराबर है। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी का मीनिंग क्या है, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट याद रखना है। P इंप्लाइज Q में कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा, तो इसमें कन्वर्स होता है, Q इंप्लाइज P होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद आता है इनवर्स, इनवर्स होता है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ऑर्डर वही रखना है इसका, सिर्फ नेगेशन देना है मेरे को। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q, इनवर्स का उल्टा होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन। यानी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना रहेगा। तो ये लॉ याद रखने हैं आपको, कन्वर्स यानी उल्टा करना है, Q इंप्लाइज P करना है, इनवर्स यानी ऑर्डर वही रखना है, दोनों को नेगेशन देना है, और इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना है, conditional statement is always equivalent to its contrapositive, negation Q implies negation, and converse and inverse are always equivalent, Q implies P is always equivalent to negation P implies negation। इस स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ओके, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अभी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट, प्रूव द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। Q implies P is equivalent to negation P implies negation Q। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो दो ही स्टेटमेंट है, तो P एंड Q, बराबर, ये दो स्टेटमेंट है, इसके कॉलम नंबर 1 डाल देंगे, 1 2। उसके बाद आएगा Q implies P ले लेंगे, चलो Q implies P, ये कॉलम नंबर कौन सा आएगा, 3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड रह गया। फिर नेगेशन P नेगेशन Q ले लेंगे, नेगेशन P नेगेशन Q, कॉलम नंबर 4 5 डाल देंगे, और लास्ट में क्या रहेगा, नेगेशन P implies negation Q, ये क्या रहेगा, कॉलम नंबर 6। तो थर्ड यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और 6 यानी क्या रहेगा, राइट हैंड साइड। तो दोनों कॉलम क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, पहले दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके। फिर Q implies P में कंडीशन क्या है, देखो इम्प्लीकेशन में कंडीशन क्या है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, देन एंड देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू है। अभी इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, Q पहले रीड करना है आपको, Q implies P, ट्रू देन ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स देन ट्रू भी ट्रू रहेगा, बट ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, और फॉल्स देन फॉल्स ट्रू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेगेशन P के अपोजिट लेने वाले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दिया है तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू लेना है। नेगेशन Q
नेगेशन क्यू क्या करना है, इसके अपोजिट लेना है, ट्रू फॉल्स दिया है तो फॉल्स ट्रू आएगा। फिर दोनों में देखो अभी इम्प्लीकेशन है, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, तो इम्प्लीकेशन में कंडीशन क्या है, ट्रू देन फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो फॉल्स देन फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, फॉल्स देन ट्रू ही रहेगा, ट्रू देन फॉल्स रहेगा, ट्रू देन ट्रू ही रहेगा। सो ऑब्जर्व कॉलम नंबर 3 इज लेफ्ट हैंड साइड, ट्रू फॉल्स ट्रू, और कॉलम नंबर 6 इज राइट हैंड साइड, दैट इज ट्रू फॉल्स ट्रू। तो दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉलम जो भी कॉलम 4 आइडेंटिकल विद कॉलम कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉरी 3 आइडेंटिकल विद कॉलम 6, hence proved that is Q implies P is equivalent to its negation P implies negation Q, hence proved, hence proved। ठीक है, आपको एक ही टेबल में करना है, आपने अलग अलग किया तो भी चलेगा, आप बोलेंगे मैं लेफ्ट हैंड साइड एक टेबल में करूंगा और राइट साइड दूसरे टेबल में करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये दो कॉलम फिर से रिपीट करने पड़ेंगे फिर। ओके, एक ही कॉलम में हम मेंशन करेंगे, यानी एक ही ट्रूथ टेबल में मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, एलएचएस और आरएचएस। आपने अलग अलग टेबल बना के दोनों इक्वेट किया तो भी चलेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता क्या है, आपको ओपन सेंटेंस पता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड्स स्टेटमेंट क्या दिया है। अभी सपोज x+3 इज इक्वल टू 19 दिया है और 11 दिया है सपोज, अभी इतना ही स्टेटमेंट दिया है लेकिन x की कंडीशन ही मेंशन नहीं किया, तो ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी होता है। एक सपोज मैंने 8 डाला तो ट्रू आ जाएगा, एक सपोज 8 ले लेंगे तो ट्रू आएगा, लेकिन अदर वैल्यू के लिए क्या बनेगा, ये फॉल्स बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। और ये ओपन सेंटेंस आपको सपोज स्टेटमेंट बनाना है तो उसके लिए दो क्वांटिफायर यूज होते हैं। पहला है फॉर ऑल, ये सिंबल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये फॉर ऑल होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सभी वैल्यू के लिए। और ये जो रहेगा उल्टा ये रहेगा, देखो इमेज, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। इसका मीनिंग क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर, यानी सपोज x+3 इज इक्वल टू 11, ये क्या दिया उन्होंने, ओपन है, ओपन सेंटेंस दिया है, ओपन सेंटेंस। अभी आपको ये स्टेटमेंट बनाना है, बराबर है। तो सपोज मैं पहला क्वांटिफायर यूज करूंगा सपोज, तो ये क्या बनेगा, देखो अभी फॉर ऑल मैं रियल नंबर पे डिफाइन करता, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x+3 इज इक्वल टू 11, सो 10 11 ले लेंगे, ठीक है। तो सभी वैल्यू यानी सभी रियल नंबर के लिए ये कंडीशन करेक्ट है, ऐसा इसका मीनिंग है। इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। लेकिन मैंने सपोज ये कंडीशन यूज की, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सच दैट x+3 इज इक्वल टू 11, यानी रियल नंबर का कम से कम एक नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक नंबर क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना, कौन सा कर रहा है, 8 कर रहा है, तो डेफिनेटली 8 रियल नंबर है, एक ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, कम से कम एक तो कर रहा है ना, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या बनेगा, ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। तो ये होता है यूज ऑफ क्वांटिफायर्स, ये इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर, कम से कम एक नंबर। और ये होता है फॉर ऑल, तो फॉर ऑल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यानी फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और देयर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिया होगा आपको ट्रू बनाना या फॉल्स, और कौन से नंबर पे डिफाइन करना, नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना है, होल नंबर के या रियल नंबर पे। मैंने रियल नंबर पे डिफाइन किया, ओके। और आपको एक स्टेटमेंट पता ही होगा, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, फॉर ऑल देते बराबर। तो ये सभी रियल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होता है। आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा क्वांटिफायर यूज होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल से अभी बचा क्या इसमें, सिर्फ लॉज ऑफ लॉजिक के यानी मैथमेटिकल लॉजिक के सब लॉज बचे, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक बचा है, ठीक है ना, और सर्किट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट बचा है। वो पहले 10 मिनट में वो एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे हम, मेरे ख्याल से 10-12 सॉल्व कर लेंगे लॉजिक के, फिर मैट्रिसेस चैप्टर लेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।